बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ जो चैप्टर नंबर 5 है, स्टेट ऑफ मैटर, सेकंड पार्ट है। लिक्विड्स का चैप्टर है जिसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को पढ़ रहे हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये कंटिन्यूड है, क्योंकि एक और लेक्चर भी इसी से रिलेटेड गुज़रा है जिसमें मैंने ये फ़र्क बताया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की तफसील डिस्कस की है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में हम ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्या, होता क्या है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ऐसा फोर्स जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, ऐसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इस वजह से इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, कहाँ, बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, या इसको वैंडर वाल्स फोर्स भी कहते हैं, वैंडर वाल्स अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ये जो फोर्स है ये वीक फोर्स है। ये क्या है? इट इज वीक अट्रैक्टिव फोर्स। ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये जो फोर्स है वीक अट्रैक्टिव फोर्स है एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये बात ज़हन में रखना है कि एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक फोर्स है। मॉलिक्यूल्स, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की डिटेल है, मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो किस्म के हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक किस्म के मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, दूसरे किस्म के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। एक नॉन पोलर हो गया और दूसरा जो है वो पोलर हो गया। तो मॉलिक्यूल्स दो किस्म के हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स में भी अब डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में भी डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको, ये किस किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए जो सबसे आसान बात है वो ये है कि अगर सिमिलर एटम्स हैं, अगर सिमिलर एटम्स हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सिमिलर एटम्स से मिलके बना है उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जो सिमिलर एटम से मिल के बना है। बहुत आसान बात है। अगर आप थोड़ी सी मुश्किल बात चाहते हैं तो फिर यह है कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का मालूम होना ज़रूरी है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का मालूम होना ज़रूरी है।
हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो वैल्यू है 2.1। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो अगर मैं डिफरेंस मालूम करना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसको फिर मैं इस तरह डेल्टा लिखूंगा, ई लिखूंगा, एन लिखूंगा। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर दो एटम सिमिलर एटम्स हैं तो सिमिलर एटम्स होने की वजह से इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है। अब एक हाइड्रोजन मैंने ये लिख दिया, एक हाइड्रोजन मैंने ये लिख दिया है, ये दोनों जो है ये दोनों क्या है, सिमिलर एटम है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1 दोनों की है। अब इनका डिफरेंस मालूम करने जा रहे हैं। अब हम जब इनका डिफरेंस मालूम करने जा रहे हैं तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 0। अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0 आ रहा है उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि इसमें डाइपोल मोमेंट कितनी है, डाइपोल मोमेंट भी देखनी है। ये मुश्किल पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट बताया था सबसे इजी है। ये अब मैं आपको बुकिश बातें बता रहा हूँ कि किताब में जो है आप नॉन पोलर ढूंढना चाह रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो फिर ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। और दूसरी जो वैल्यू है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी 0 आ रही है, डाइपोल मोमेंट क्या है आपको पता होगा, ये मेजर ऑफ पोलैरिटी है, मेजर ऑफ पोलैरिटी है। डाइपोल मोमेंट मेजर ऑफ पोलैरिटी है, इसको हम म्यू से जाहिर करते हैं। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो ये भी नॉन पोलर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। इसलिए ये नॉन पोलर के बीच में हम ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर के की इंफॉर्मेशन है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को भी देखते हैं, हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को भी देखते हैं। लेकिन सबसे सिंपल बात, आसान बात यह है कि बस अगर डायटोमिक है तो दोनों सिमिलर हैं तो कोई भी वैल्यूज देखने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉन पोलर है तो इसको हम नॉन पोलर कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है पोलर। तो मॉलिक्यूल हमारे पास दो किस्म के हो गए, एक पोलर हो गया, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया है। ये दो किस्म के होते हैं, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। अब पोलर में फिर क्या होगा, इससे बात अपोजिट ले लो, यानी डिफरेंट एटम्स ले लो। डिफरेंट एटम से क्या मुराद है, ये देखो, अब ये क्या है, ये पोलर है, ये डिफरेंट एटम्स से मॉलिक्यूल बना है। ये मॉलिक्यूल जो बना है वो डिफरेंट एटम्स से मिलके बना है, तो इस वजह से ये एटम अब क्या कहलाएगा, ये एटम जो है पोलर, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, ये मॉलिक्यूल अब पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये 2.1 है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये 4 है। ये क्या है, 4 है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखना चाहते हैं,
4 है, 2.1 है, 1.9 आएगा। 1.9 क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अब कितनी आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो आ रही है वो है 1.9। तो अगर ज़ीरो वैल्यू नहीं आ रही है, ज़ीरो वैल्यू नहीं आ रही है, तो फिर हम कहते हैं ये जो है ये नॉन पोलर नहीं है, पोलर है। इसी तरह इसमें फिर हम डायपोल मोमेंट भी देखते हैं। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है, कोई वैल्यू अगर आ रही है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो उसको भी फिर हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन सबसे आसान बात यह है कि अगर ये डाई एटॉमिक है, अगर ये डाई एटॉमिक है, तो फिर ये पोलर है। ये सबसे आसान है। और थोड़ा और अगर आपको तफसील चाहिए कि पोलर के बारे में, ये पोलर के बारे में, पोलर मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपको थोड़ी और तफसील चाहिए, तो पहले डायटॉमिक की बात हो गई है। अब देखें मैं यहाँ पोलर मॉलिक्यूल, अब यहाँ ट्राइएटॉमिक की बात कर देता हूँ। अब मैं ट्राइएटॉमिक की पहचान बता देता हूँ। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की पहचान बता रहा हूँ। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर स्ट्रक्चर क्या है? वो लीनियर है। अगर वो जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। लीनियर का क्या मतलब है? अब ये देखें, ये जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, इसको लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये दो एटम नहीं है, ये ट्राइएटॉमिक है। ट्राइएटॉमिक है लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर है। अगर स्ट्रक्चर लीनियर है तो फिर ये पोलर नहीं कहलाएगा, ये नॉन पोलर कहलाएगा। हमें इस वक्त अगर आपको नॉन पोलर समझना है तो यहाँ पे इसको नॉन पोलर कर दो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप समझना चाह रहे हैं ट्राइएटॉमिक के लिए। ट्राइएटॉमिक में अगर लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है तो ये नॉन पोलर कहलाता है, तो ये नॉन पोलर कहलाता है। इसी तरह अगर आप पॉलीएटॉमिक में आ रहे हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को जानना चाहते हैं, तो उसमें आपने ये देखना होगा कि अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह है? सिमेट्रिकल है, तो भी ये नॉन पोलर कहलाएगा। अब सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि ये सेंट्रल एटम है, इसके सराउंडिंग में, ये सेंट्रल एटम है, इसके सराउंडिंग में सेम एटम्स मौजूद हैं, ये सिमेट्रिकल एटम कहलाएगा। ये देखें, ये क्या है? ये सेंट्रल एटम है और इसके सराउंडिंग में देखें, इसके सराउंडिंग में सिमिलर एटम्स हैं, इस वजह से ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा। और इसके अलावा आप अगर ये देखते हैं, ये देखें, ये सब के सब ये सिमेट्रिकल कहलाते हैं। अगर सिमेट्रिकल है तो इनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। इनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होने की वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर हम पोलर मॉलिक्यूल डायटॉमिक में ढूंढना चाह रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल हमें चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल हमें चाहिए, और ये ट्राइएटॉमिक में चाहिए। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको अगर पोलर की पहचान चाहिए तो स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर नहीं होता है, बेंड होता है। देखें, यहाँ भी 3 एटम है, यहाँ भी 3 एटम है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, इसका स्ट्रक्चर बेंड है। इस बेंड स्ट्रक्चर की वजह से
बेंड स्ट्रक्चर की वजह से ये पोलर हो जाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट भी 1.8 के करीब करीब आ जाएगा, तो फिर ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। इसी तरह आप अगर पॉली एटॉमिक की तरफ जाना चाहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की पहचान जानना चाहते हैं, तो पॉली एटॉमिक में आपको सेंट्रल एटम मिलेगा और सराउंडिंग में आपको सेम एटम नहीं मिलेंगे। ये सेम एटम नहीं है। ये देखें, ये तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, ये फिर पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये पहचान आप समझ लो तो आपको केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान महसूस होना शुरू हो जाएंगी कि पोलर नॉन पोलर की पहचान, ये सारी पहचान आपको बताना ज़रूरी था, जो कि आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। अब मैं अपने टॉपिक के तरफ आ रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो किस्म के हैं, एक को पोलर कहते हैं, एक को नॉन पोलर कहते हैं। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके लिए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्शन। लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्शन। तो उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? वो लंदन फोर्स कहलाते हैं या फिर लंदन डिस्पर्शन कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है तो फिर ये दो किस्म के हैं। पोलर मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये दो किस्म के हैं। एक किस्म को क्या कहते हैं? एक किस्म को डाइपोल इंटरएक्शन कहते हैं। दूसरे किस्म को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये कितने किस्म के हो गए? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये फिर दो किस्म के हैं। एक किस्म को नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो होता है उसको लंदन फोर्सेस कहते हैं या लंदन डिस्पर्शन कहते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है वो दो किस्म के हैं। एक किस्म को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं और दूसरे किस्म को डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप्स। तो ये कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के हो गए। नंबर 1 लंदन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन। नंबर 2 डाइपोल इंटरएक्शन, डाइपोल इंटरएक्शन। नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 3 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये
तीन किस्म के हैं। लंदन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होते हैं, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये फिर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। हम इस वक्त लंदन फोर्सेस को लेते हैं, लंदन फोर्सेस को डिस्कस करने जाते हैं कि लंदन फोर्सेस क्या है। लंदन फोर्सेस क्या है? हम कहते हैं लंदन फोर्सेस का दूसरा नाम भी है लंदन डिस्पर्शन। लंदन डिस्पर्शन, लंदन डिस्पर्शन। ये लंदन डिस्पर्शन कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। तो ये वीक फोर्स होते हैं। ये क्या है? ये वीकेस्ट है, ये वीकेस्ट फोर्स है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स ये लंदन फोर्सेस हैं। ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होते हैं और ये नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में होते हैं। ये किस किस्म के फोर्स है? ये फोर्स फर्ज कर लेते हैं कि एक नॉन पोलर कोई भी हम एटम ले लेते हैं, और इधर भी कोई नॉन पोलर एटम ले लेते हैं। ये नॉन पोलर ले लिया क्योंकि इस एटम में आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। वो ये है कि हमें मालूम है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो फिर ये इस तरह इनका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये जो है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो है ये इनका नेगेटिव चार्ज है। अब किसी भी वजह से सपोज हम इस पर प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डालने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, न्यूक्लियस दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये अब कहाँ शिफ्ट हो रहा है? ये जो है अब ये शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर? ये अब इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक। न्यूक्लियस इस तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये देखिए, ये एक एटम समझ लीजिए, एक एटम है। इस एटम में एक तरफ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरी तरफ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाईपोल। इस पर दो पोल्स आ गए हैं। ये दो पोल्स कैसे आए हैं? खुद ब खुद तो नहीं आए हैं, ये प्रेशर डालने की वजह से आए हैं, हाई प्रेशर की वजह से आए हैं। इसलिए इसको कहते हैं, इस डाईपोल का नाम क्या है? इंस्टेंटेनस डाईपोल इसको कहते हैं। अब ये जो साथ में पड़ा हुआ है, अब ये देखिए, इस न्यूक्लियस की इस तरफ आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच लेता है। ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया इसने। अब यहाँ भी डाईपोल बन गया है, इधर भी देखें डाईपोल बन गया है। लेकिन ये डाईपोल किसकी वजह से बना है? ये इसके साथ वाले की वजह से बना है। इसके साथ वाले ने इसमें डाईपोल बनवाया है, इसलिए इस डाईपोल को कहते हैं
इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका नाम क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है, क्योंकि एक तरफ इसमें देखें, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। ये एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों आपस में अट्रैक्टिव फोर्स पैदा कर लेते हैं। इस अट्रैक्टिव फोर्स को लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्शन कहते हैं। तो व्हाट इज़ लंदन डिस्पर्शन? तो इसका अगर आप पूछना चाहते हैं कि इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका जवाब है द टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन, कहाँ? बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल and induced dipole is called क्या? लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्शन। तो ये होता है, ये अमूमन जो है ये कहाँ होता है? ये नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में ये मॉलिक्यूल, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कहाँ? नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब मैं आ गया हूँ, कहाँ पे आ गया हूँ? डाइपोल के अट्रैक्टिव फोर्स में आ गए हम। अब नेक्स्ट है हमारा डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? डाइपोल इंटरेक्शन जो है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये क्या है? ये टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स है। टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स है, टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स है। नंबर 1, पहला पॉइंट ये है कि वैन डर वाल फोर्स की टाइप है। दूसरी बात ये है कि ये पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स बनती है। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स पैदा होती है। ये फोर्स कहाँ पैदा होती है? पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में पैदा होती है। अब हम थोड़ा सा ये डाइपोल के टर्म को समझने जा रहे हैं कि अब इस डाइपोल का क्या मतलब बनता है। देखें, ये अगर एक हाइड्रोजन है और ये अगर क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने क्या बताना है? 2.1 बताना है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.01 बताना है। 3.01 बताना है। तो अब इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया है। अब ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच लेता है। ये क्या कर रहा है? ये जो है बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच रहा है। तो बॉन्ड देखें क्लोरीन के ज़्यादा करीब है। ये देखें क्लोरीन के ज़्यादा करीब है, हाइड्रोजन से दूर है। ये हाइड्रोजन से दूर है। क्लोरीन के करीब होने की वजह से इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस हाइड्रोजन से दूर हो जाने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो पार्शियल चार्ज है इस जगह को क्या कहते हैं? चार्ज्ड पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चार्ज्ड पोल कहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को भी चार्ज्ड पोल कहते हैं। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल पर 2 पोल्स आए हुए हैं, 2 चार्ज्ड पोल्स आए हुए हैं। इस वजह से हम कहते हैं
कि इस मॉलिक्यूल पर डाइपोल मौजूद है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिस पर डाइपोल मौजूद है, इसलिए ये उन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल पाया जाता है। जिन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल पाया जाता है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब मैं यहां देखें HCl लिख रहा हूं, यहां भी HCl लिख रहा हूं। ये जो एक क्लोरीन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये जो क्लोरीन है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इस जगह को डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन कहते हैं। इसको डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन कहते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स को लिखने का तरीका यह है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह छोटे छोटे लाइनें हमने लगानी होती हैं। देखिए छोटे छोटे डैश लगाने होते हैं। ये एक पहचान ये है, अगर एक सिंगल सा डैश लगा हुआ है जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगा। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे हाइफन जैसे लगे हुए हैं, डैश लगे हुए हैं, डॉट्स नहीं डैश लगे हुए हैं, तो फिर इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हमने क्या लिखना है, हमने ये लिखना है कि द टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स कहाँ, बिटवीन डाइपोल मॉलिक्यूल्स, यानी जिसमें डाइपोल पाया जाता है वहाँ होता है। ये जो फोर्स है ये वीकेस्ट है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीकेस्ट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है उस नेक्स्ट का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल दोनों एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ एक चीज का है। डाइपोल जितने भी पोलर हैं उन सब के लिए है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं, और ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन होता है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें OH होता है या NH होता है या FH होता है, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अगर ये तीनों नहीं है, कोई और है, तो वहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बन रही होती है। अब एग्जाम्पल आपको चाहिए। एग्जाम्पल ये है, अब ये देखें, यहाँ मैंने O लिख दिया, यहाँ मैंने H लिख दिया और ये बन गया है पानी। अब ये देखें OH मौजूद है तो अब पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। अब यहाँ पर ये H आएगा, यहाँ पर ये O आएगा, यहाँ पर ये H आएगा।
अब मैं इधर आ रहा हूँ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के केस में। यहाँ देखें ये नाइट्रोजन है, ये देखें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ ये हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ बी एन है, एच है और इस तरह ये है। अब ये देखें, अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? ये 3.5 है। नाइट्रोजन की कितनी है? 3 है। फ्लोरीन की कितनी है? 4 है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रखने वाले, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रखने वाले ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो इनको यहाँ इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसी तरह इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह आने की वजह से यहाँ पर फोर्स पैदा हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता हूँ, दूसरे टॉपिक के अमोनिया के तरफ मैं आ रहा हूँ। यहाँ देखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसलिए नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर नेगेटिव पार्शियल प्रेशर आता है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्शियल प्रेशर आता है। ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और अगर फ्लोरीन की आप एग्जाम्पल चाहते हैं तो फ्लोरीन का एग्जाम्पल इस तरह है कि ये इस तरह आपस में मिले हुए होते हैं, ये आपस में इस तरह मिले हुए होते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो ये देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूँ। तो ये क्या है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने कैसे लिखना है? द टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स, द टाइप ऑफ क्या? वैन डर वाल फोर्स, द टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, फोर्स विच एग्जिस्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं? विच एग्जिस्ट in those molecules जिसमें where oxygen and hydrogen, nitrogen and hydrogen, fluorine and hydrogen exist। और ये क्या है? it is strongest among क्या? intermolecular force, among intermolecular force। intermolecular force में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करता है, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किसकी है? वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। तो इसलिए ये याद रखो, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक हैं। लंदन फोर्सेस सबसे वीकेस्ट हैं। ये जो है ना, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है
कि ये सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ये क्या है? ये वीकेस्ट फोर्स है। ये वीकेस्ट फोर्स है। ये वीकेस्ट फोर्स है। ये सारी बातें आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो कंटिन्यूड टॉपिक है इसमें हमने ये पढ़ना है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, इसको वैन डर वाल फोर्स भी कहते हैं। और हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो किस्म के हैं, नॉन पोलर है और पोलर हैं। जो नॉन पोलर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो नॉन पोलर के बीच में है उसको लंदन फोर्सेस कहते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है उसको, वो दो किस्म के हैं। एक किस्म को डायपोल डायपोल कहते हैं और दूसरे किस्म को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। लंदन फोर्सेस कहाँ पैदा होती हैं? जो नॉन पोलर और नॉन पोलर होते हैं उनमें एक मुख्तसर वक्त के लिए पोल्स पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो पोल्स हमेशा के लिए नहीं होते हैं, वो पोल्स फ़ौरन गायब हो जाते हैं। इसलिए ये जो फोर्स है ये वीक फोर्स है। और इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल के बीच में ये फोर्स मौजूद है। और डायपोल डायपोल फिर ऐसा डायपोल जो पोलर मॉलिक्यूल है, वो पोलर मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन ना हो, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, जिसमें फ्लोरीन ना हो, ये तीन चीज़ें उन पोलर मॉलिक्यूल्स में नहीं होनी चाहिए। तो फिर उस किस्म के फोर्स को फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है और फ्लोरीन मौजूद है, इनकी वजह से जो डायपोल मॉलिक्यूल बन रहा है उस डायपोल मॉलिक्यूल को फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और जो लंदन फोर्सेस हैं ये वीकेस्ट बॉन्डिंग है। हमारा ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कंटिन्यूड लेक्चर था, ये आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पीरियड में होगा। अल्लाह हाफिज़।